आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। मैं कसम खाता हूं, जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच है। सोचिए जरा, रात के 2:26 पर मेरे कमरे का सीसीटीवी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। और सबसे अजीब बात, मैं उस वक्त घर पे था ही नहीं। और यही यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है, क्योंकि कैमरे ने जिसे रिकॉर्ड किया वो मैं नहीं था। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे अपने ही घर से, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया में सबसे महफूज माना जाता है। लेकिन उस एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। हाँ, तो ये एक छोटा सा फ्लैट था जो मैंने शहर की भीड़ से दूर एकदम शांति के लिए लिया था। सुरक्षा के नाम पे बस एक कैमरा लगा रखा था, मन की तसल्ली के लिए। पर मुझे क्या पता था कि वही कैमरा मेरी रातों की नींद छीन लेगा। वैसे बिल्डिंग के केयरटेकर ने एक बार कहा था, इस फ्लैट में कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं। तब उसकी बात मजाक लगी थी। सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मैं रात 10 बजे के करीब घर से निकल गया था। फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपना फोन चेक किया। उस पे एक अजीब सा नोटिफिकेशन था। रात 2:26 पर मेरे कमरे में कोई हरकत हुई थी। मेरा तो दिल ही बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके फुटेज प्ले किया। और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को कंपा कर रख दिया। स्क्रीन पर पहले तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, मेरे कमरे का अंधेरा। कुछ सेकंड्स तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ एकदम शांत था, ठीक वैसा जैसा होना चाहिए था। और फिर दरवाजे के खुलने की वो धीमी चरमराहट वाली डरावनी आवाज। कोई कोई अंदर आ रहा था। यही वो सवाल था जो मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। दरवाजा दरवाजा तो मैं अंदर से लॉक करके गया था, तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? एक परछाई कमरे में दाखिल हुई, सिर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में। चेहरा अंधेरे और हुडी की वजह से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। वो परछाई बिल्कुल सीधी कैमरे की तरफ बढ़ी, जैसे उसे पहले से पता हो कि कैमरा कहाँ है। फिर वो कैमरे के लेंस में देखकर मुस्कुराई और फुसफुसा कर बोली, लेट हो गए तुम। और वो आवाज मेरी अपनी थी। ये नामुमकिन था, लेकिन सच था। उस अजनबी की आवाज हूबहू मुझसे मिलती थी। नहीं, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने फुटेज को फिर से देखने का फैसला किया। मैंने वीडियो को पीछे किया, ठीक उस आखिरी पल पर जहां वो साया कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं सच जानना चाहता था, चाहे वो सच कितना भी खौफनाक क्यों ना हो। इस बार वो कैमरे के पास आकर रुक गया और फिर बहुत धीरे धीरे अपने सिर से हुड हटाया। स्क्रीन पर जो चेहरा था वो मेरा था, इसमें कोई शक नहीं था। वो मैं ही था। सब कुछ मेरा था। चेहरा, आवाज, यहां तक कि उसके हाथ में जो चाबी थी वो भी मेरे घर की ही थी। बस एक चीज अलग थी, उसकी आंखें। उसकी आंखों में सफेदी का नामो निशान नहीं था। वो बस दो काले गहरे गड्ढे थे। मैं फोन पे ये सब देखकर एकदम सुन्न पड़ चुका था। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। पर असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। ठीक उसी पल जब मैं वो वीडियो देख रहा था, मेरे पीछे से वही चरमराहट की आवाज आई। मेरे असली बेडरूम का दरवाजा खोल रहा था। मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी, पर मैं बहुत धीरे धीरे पलटा और वो वहीं था, हुडी पहने हुए। मैं दरवाजे पर खड़ा मुझे ही घूर रहा था। उसकी काली आंखों ने सीधे मेरी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लौट आई और उसने कहा, अब मेरी बारी है बाहर जाने की। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सिर्फ किसी भूत या साये की कहानी नहीं है। ये एक बहुत गहरे और बहुत पुराने डर की कहानी है। अपनी पहचान, अपनी जगह खो देने का डर। पुरानी लोक कथाओं में इसे द फेच या हमशक्ल कहते हैं। मतलब एक ऐसी परछाई जो आपकी तरह दिखती है, आपकी तरह बोलती है और आपकी जिंदगी चुराने के लिए बस सही मौके का इंतजार करती है। तो अगली बार अगर कोई कैमरा कुछ ऐसा दिखाए जिस पर यकीन करना नामुमकिन लगे, तो ये सोचने से पहले कि मशीन में कोई खराबी है, एक बार ये जरूर सोचिएगा कि कहीं आपकी हकीकत में तो कोई खराबी नहीं आने वाली।